भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबार के दौरान मामूली उतार चढ़ाव देखा गया, जहां प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट स्तर पर बंद हुए। आईटी सेक्टर के बड़े स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और भारती एयरटेल पर बिकवाली का दबाव रहा, जिससे बाजार में नरमी आई। दूसरी ओर कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी दर्ज की गई। निवेशक आने वाले कमाई सीजन, ग्लोबल संकेतों और फेडरल रिजर्व की नीतियों पर नजर रखे हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ने एनएमडीसी, ग्लेनमार्क फार्मा और बीएचईएल को शॉर्ट टर्म में खरीदने की सलाह दी है, जिससे बाजार में सतर्क उत्साह बना हुआ है। केंद्र सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों को माइनिंग गतिविधियों के लिए नई परिभाषा देने की तैयारी कर रही है, जिस पर पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में गहरा विरोध हो रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ICFRI जिलावार रिपोर्ट तैयार करेगा, जो केवल माइनिंग उद्देश्यों के लिए होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अरावली के संवेदनशील पर्यावरण को अपरणीय क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही अवैध खनन और प्रदूषण से जूझ रहा है। इस कदम ने पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच बहस को फिर से गरमा दिया है। भारतीय ओडीआई टीम के कप्तान शुभमन गिल को पंजाब की विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टीम में शामिल किया गया है, जो घरेलू क्रिकेट में उनकी वापसी का संकेत है। अभिषेक शर्मा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। हालांकि बीसीसीआई की अनिवार्य फिटनेस और रेस्ट नीति के कारण वे केवल 2-3 मैच ही खेल पाएंगे। ये टूर्नामेंट युवा और सीनियर खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन से राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का मौका मिलता है। क्रिकेट प्रशंसक गिल के प्रदर्शन पर विशेष नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में एक प्रमुख होटल ने हिंदू संगठनों के जोरदार विरोध के बाद क्रिसमस ईव पार्टी और सेलिब्रेशन इवेंट रद्द कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजन धार्मिक शहर की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ हैं। इस घटना ने धार्मिक संवेदनशीलता, पर्यटन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर व्यापक बहस छेड़ दी है, जहां एक पक्ष इसे सांस्कृतिक संरक्षण बता रहा है तो दूसरा इसे अतिवाद मान रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों से पता चला है कि 2025 में भारत में सबसे ज्यादा 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर किए गए, जो भारतीयों की पसंदीदा डिश बनी रही। इसके बाद अदरक वाली चाय 2.9 मिलियन ऑर्डर और समोसे 3.42 मिलियन ऑर्डर रहे। ये ट्रेंड दर्शाता है कि घरेलू और पारंपरिक व्यंजनों की मांग बरकरार है, खासकर त्योहारों और ठंड के मौसम में। फूड इंडस्ट्री के लिए ये डेटा नए मेन्यू और डिलीवरी स्ट्रैटेजी बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सेबी ने धारीवाल बिल्डटेक, ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और BLS पॉलिमर्स को IPO लाने की मंजूरी दे दी है। ये IPO कुल मिलाकर लगभग 2150 करोड़ रुपए के होंगे और इनमें कोई ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं है। इससे बाजार में नई कंपनियों की लिस्टिंग बढ़ेगी और निवेशकों को डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच ये IPO अच्छा रिस्पांस पा सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत सहयोग जारी रखने का ऐलान किया है, विशेष रूप से आवश्यक दवाओं की लंबी अवधि की आपूर्ति पर। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस पर जोर देते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देशों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीयता को बढ़ावा देगा, खासकर अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच। मशहूर हिंदी लेखक और कवि विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके बेटे शाश्वत ने इसकी पुष्टि की। उनकी रचनाएं जैसे नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, भारतीय साहित्य में क्लासिक मानी जाती हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित रही हैं। साहित्यकारों और पाठकों में गहरा शोक है। कई ने उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने क्लर्क,
असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, MTS सहित 173 नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्यता 10वीं पास से ग्रेजुएशन तक है, जबकि आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ncert.nic.in पर चल रही है। ये भर्ती शिक्षा क्षेत्र में स्थिर सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर है, जिसमें अच्छा वेतन और लाभ मिलेंगे। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 104 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये भर्ती शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।